हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे कोचिंग चैनल श्री राधाकृष्ण कोचिंग सेंटर में। सीजी सेट का एग्ज़ाम जो कि 21 जुलाई को था, जिसके कॉमर्स के आंसर की कुछ इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय साझा बाजार के कार्य प्रारंभ किया था 1 जनवरी 1958 में, 1 मार्च 1958 में, 15 मार्च 1960 में, या ऑप्शन डी 28 मार्च 1965 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 1958 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास बिंदुओं की स्थापना होती है। ऑप्शन बी, प्रतिष्ठित व तथा न प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने विदेशी व्यापार को विकास का इंजन माना है। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनकारी प्रभाव ने अर्धविकसित देशों में विकास की सामान्यता बाधा पहुंचाई है। या ऑप्शन डी है, विदेशी व्यापार पर शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी व्यापार पर शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नवीन विदेशी नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दिया है, फोकस बाजार स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले इंसेंटिव को 2.5% से बढ़ाकर 3% कर दिया है। कथन दूसरा है, निर्यातकों की साख आवश्यकता की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की गई है। और कथन तीसरा है, भारतीय उत्पादकों के उच्च लागतों के मज्जेदारों विभिन्न प्रोत्साहन स्कीम के आवेदन की फीस को समाप्त करने की घोषणा की गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 सही है, या ऑप्शन डी ये सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक संस्था का स्वरूप नहीं है? साझेदार, एकल व्यापार, संयुक्त पूंजी कंपनी, या कर्मचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मचारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेन देन को आमतौर पर फेमा के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में। ऑप्शन बी, वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात में। ऑप्शन सी, शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रेक्षण, या ऑप्शन डी, व्यक्तिगत यात्रा व पर्यटन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निर्देश। अगला क्वेश्चन है, एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा अन्य देश के निवासियों के बीच किए गए किस प्रकार के सौदों की क्रमबद्ध लेखा है? सभी सौदों का, कुछ आर्थिक सौदों का, रक्षात्मक सौदों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी आर्थिक सौदों का। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्स संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। साहित्यिक व कलात्मक रचनाओं के संरक्षण के लिए बर्न समझौते 1971 का पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, कोई चिन्ह जो किसी संस्था के पदार्थों अथवा सेवाओं में दूसरे संस्थान के पदार्थों अथवा सेवाओं से भिन्नता दर्शाता है, औद्योगिक डिजाइन के अंतर्गत आता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? व्यवसाय का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करके लाभ कमाना होता है। किसी विशेष प्रकार की इच्छा को संतुष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धा को जनन प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ऑप्शन सी, व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को नियंत्रित करना संभव होता है। या ऑप्शन डी, पर्यावरण विश्लेषण व्यवसाय की विविधकरण में सहायक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को नियंत्रित करना संभव होता है। अगला क्वेश्चन है,
उदारीकरण कार्यक्रम 1991 के अंतर्गत कितने उद्योगों को लाइसेंस मुक्त नहीं किया गया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो सीधे सीधे हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षण का समय सीमा एवं प्रकृति खाली स्थान की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। बाह्य नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, अंतर नियंत्रण प्रणाली या मानव संसाधन नियंत्रण प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन व्यवहारों एवं घटनाओं को पुस्तकों में किस क्रम पर लिखा या दर्जा किया जाता है? जर्नल, सहायक पुस्तकें, खाता बही और वही तलपट, खाता बही, जर्नल, खाता बही और तलपट। ऑप्शन सी सहायक पुस्तकें, खाता बही, तलपट और जर्नल, या ऑप्शन डी हो जाएगा लाभ हानि खाता, खाता बही, स्थिति विवरण और जनरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल, सहायक पुस्तकें, खाता बही एवं तलपट। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण प्रारूप उन सभी उपक्रमों के लिए आदेशात्मक है जिनकी खाली स्थान किसी लेखांकन वर्ष में 50 करोड़ से अधिक हो। बिक्री, आय, लाभ हानि, क्रय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिक्री। अगला क्वेश्चन है, शोभित और आगम साझेदार थे जो लाभ हानि का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। शिखर को 1/5 भाग फर्म में प्रवेश दिया गया। लाभालाभ विभाजन का नया अनुपात क्या होगा? 12:8:1, 8:12:5, 2:2:1, 5:8:12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12:8:5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इकाइयों में संविच्छेदन बिंदु की गणना करें। इकाई उत्पादित 10,000, स्थायी लागत 40,000, विक्रय मूल्य 50 रुपये, परिवर्तनशील लागत 30 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000 इकाइयाँ। अगला क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर संपत्ति के उपयोग का उचित क्रम क्या है? सीधे सीधे हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात पहले कथन दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निवेश के रूप में रखे गए ऋण पत्रों पर प्राप्त ब्याज है परिचालन गतिविधियों से आय, निवेश क्रियाओं की नकदी का अंतर्वाह, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ अंतर्वाह या गैर व्यावसायिक गतिविधियों से आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निवेश क्रियाओं से नकदी का अंतर्वाह। अगला क्वेश्चन है, एक अंशधारी के द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का उदाहरण है। आंतरिक विश्लेषण का, बाह्य विश्लेषण का, लंबवत विश्लेषण का, क्षैतिज विश्लेषण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य विश्लेषण का। अगला क्वेश्चन है, तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है केवल चालू अनुपात, केवल पूर्ण तरलता अनुपात, केवल तरल अनुपात या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पूर्ण तरल अनुपात। कार्यात्मक दृष्टिकोण से पर्यावरण अंकेक्षण में के कौन से अंग हैं? पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण, स्थल संपत्ति अंकेक्षण या ऊर्जा स्फीता अंकेक्षण, अनुरूपता अंकेक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, सी और डी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक मांग की मूल्य लोच की दशा में, ऑप्शन बी सही है।
अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के मोड़ बिंदु पर सिर्फ एपी अधिकतम होता है, सिर्फ एमपी अधिकतम होता है, सिर्फ टीपी अधिकतम होता है, सभी सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ एमपी अधिकतम है। अगला क्वेश्चन है, हमें मिलान करना है, तो सीधे सीधे इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात पहला का चौथा सही है, बी का दूसरा सही है, सी का तीसरा सही है, डी का पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, मांग का अर्थ सदा एक निश्चित मूल्य पर मांग करना होता है। मूल्य को व्यक्त किए बिना मांग का कोई अभिप्राय नहीं होता। उपरोक्त कथन किसने कहा है? पेंसन ने, बेनहम ने, मार्शल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है, फर्म का उद्देश्य है लाभों को अधिकतम करना, उत्पादन अधिकतम करना, लागत में को कम से कम करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाभों को अधिकतम करना। वस्तु के मूल्य में 80% गिरावट के मांग की मात्रा में 100% की वृद्धि होती है तो लोच होगी 1.25, 1.45, 1.50, 1.80। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.25। व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों का व्यवसाय व्यवहार के साथ एकीकरण है जिसका उद्देश्य प्रबंध द्वारा निर्णय और भावी नियोजन को सरल बनाना है। उपरोक्त कथन किसका है? मैकनॉयर और मैरिशियम का, स्पेंसर और शिगलमैन का, जोयल डीन का, या बेट्स और पर्किन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोगल और डीन का। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादकों की संख्या असीमित होती है, सीमित होती है, कम होती है, अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमित रहती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है? प्रतिनिधि फर्म, उद्योग, सामान्य फर्म, सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्योग। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता साम्य में कीमत रेखा तटस्थ वक्र की स्पर्श रेखा होती है क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कर के बाद ऋण की लागत ज्ञात करने के लिए कर के पहले लागत को खाली स्थान से गुणा करते हैं। 1+t से, t से, 1-t से, t-1 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1-t से। अगला क्वेश्चन है, फर्मों द्वारा नकद रखने के उद्देश्यों में सही संबंध में सही कोड का चयन करें। लेन देन का मकसद, पर्यावरणीय मकसद, एहतियाती मकसद, प्रतिस्पर्धी मकसद, या सट्टा मकसद। तो सीधे सीधे इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और पांचवा। किसी फर्म में शेयर धारकों की संपत्ति का प्रतिनिधित्व किया जाता है। फर्म में कार्यरत लोगों के द्वारा फर्म की संपत्ति का पुस्तक उसकी देनदारियों का पुस्तक मूल्य घटाकर अपने कर्मचारियों को भुगतान के साथ जाने वाली वेतन राशि, या ऑप्शन डी हो जाएगा फर्म के सामान्य स्टॉक के प्रति शेयर बाजार का मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्म के साथ सामान्य स्टॉक के प्रति शेयर बाजार का मूल्य। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत उत्तोलन कारपोरेट उत्तोलन की जगह ले सकता है यह मान लिया गया है। नेट आय दृष्टिकोण, नेट ऑपरेटिंग आय दृष्टिकोण, पारंपरिक दृष्टिकोण, मोदिग्लानी और मिलन दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोदिग्लानी और मिलर दृष्टिकोण। यदि कोई कंपनी में इन्वेंट्री दिनों की अवधि 54 दिनों की है, देनदार दिनों की अवधि 28 दिनों की है और लेनदार दिनों की अवधि 39 दिनों की है, तो कंपनी में नगद रूपांतरण का चक्र होगा 82 दिन, 43 दिन, 121 दिन, या ऑप्शन डी 13 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 43 दिन।
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सही बैठता है? वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि से कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है। चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि कार्यशील पूंजी घट जाती है। ऑप्शन सी, वर्तमान देनदारियों में वृद्धि कार्यशील पूंजी कम हो जाती है। या ऑप्शन डी, वर्तमान देनदारियों में वृद्धि कार्यशील पूंजी बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाए, इसके ऑप्शंस को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्य आय अनुपात खालिस्तान से विभाजित प्रति इक्विटी शेयर बाजार मूल्य के बराबर है। प्रति शेयर आय, वर्तमान संपत्ति, प्रति वर्तमान देनदारी या तरल संपत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति शेयर आय। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल का उपभोग अवधि गणना कैसे की जाती है? प्रतिदिन कच्चे माल का उपभोग औसत स्टॉक, प्रतिदिन कच्चे माल बटे कच्चे माल के उपभोग का कुल स्टॉक, प्रतिदिन कच्चे माल बटे कच्चे माल के उपभोग का औसत स्टॉक, कच्चे माल का औसत स्टॉक, प्रतिदिन कच्चे माल का उपभोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिदिन कच्चे माल और कच्चे माल के उपभोग का औसत स्टॉक। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए वित्तीय उत्तोलन, यहाँ वित्तीय उत्तोलन बताता है कि ईबीआईटी में किसी वृद्धि में ईबीटी में खालिस्तान गुना वृद्धि होगी 0.5 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 गुना। संयुक्त उत्तोलन का उपयोग इनके बीच संबंध को मापने के लिए किया जाता है। तो सीधे सीधे इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिक्री और ईपीएस प्रति शेयर कमाई। अगला क्वेश्चन है, बहुलक होता है मध्य मूल्य, मध्य सर्वाधिक मूल्य, सर्वाधिक बारंबारता मूल्य, किसी मूल्य की आवृत्ति अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वाधिक बारंबारता मूल्य। शब्द कॉलेज के अक्षरों को कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? 260, 1260, 2260, 160। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1260। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, +1। अगला क्वेश्चन है, यदि BYX बराबर -0.4 तथा BXY बराबर -0.9 हो तो RXY का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.6 होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध सदैव होता है -1, 0, +1, -1 से 0 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -1। अगला क्वेश्चन है, 2 कारखानों में से श्रमिक की दैनिक मजदूरी की सामूहिक औसत की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.22 रुपए। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक सूत्र दिया गया है, यह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉल पियर्सन की विषमता गुणांक। अगला क्वेश्चन है, एक तांगे में 6 सीटें हैं, कितने प्रकार से 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं? 1020, 720, 660, 1440। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 720। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम व आदर्श माप है? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, बहुलक, हरात्मक माध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरात्मक माध्य। अगला क्वेश्चन है, विचरण गुणांक का सूत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है विचरण गुणांक का सूत्र है। अनुभूति के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? यह एक प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यह एक संचार प्रक्रिया है, यह विश्वास से संबंधित है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक सौदेबाजी में शामिल होता है समझौता, लाभ वितरण, संघर्ष समाधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों शामिल होता है।
अगला क्वेश्चन है, कारपोरेट प्रशासन का भाग निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? सामाजिक उत्तरदायित्व, हितधारकों का विश्वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, संगठनिक संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही है? यह काफ़ी स्थिर होता है, यह तेजी से नहीं बदलता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका इस्तेमाल करके नियंत्रण का दायरा विस्तृत किया जाता है? प्रशिक्षण, संस्कृति, तकनीकी, प्राधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात प्रशिक्षण और तकनीक दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को दिया जाने वाला आदेश व्याख्या करता है? प्राधिकार का, जिम्मेदारी का, शक्ति का, उपरोक्त सभी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राधिकार का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमको सही जोड़ी बनाना है। तो इसके सीधे सीधे आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकार नियोजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? हेनरी फेयोल, पीएफ डॉकर, बास्कली, मेंडले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बास्की। अगला क्वेश्चन है, तनाव प्रबंधन में सीखना शामिल है। जीवन में दबाव से कैसे बचें? जीवन में दबाव के अधीन होने पर शरीर के समायोजन में कौशलों का विकसित करना। केवल एक, केवल दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रबंधन को लोगों के माध्यम से काम करवाने की कला के रूप में परिभाषित किया? तो सीधे सीधे इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएफ ड्रकर। भारत में वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी खालिस्तान की है? साहूकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कृषि, माइक्रो फाइनेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों। अगला क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 1980 को भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 4, 5, 6, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने फरवरी 2022 में किफ़ायती व हरित आवास खंड के पद चिन्ह को बढ़ाने के लिए IIFL होम फाइनेंस को 68 मिलियन डॉलर की फंडिंग की पेशकश की? ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, एशियन, या ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? इंडियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, यूनियन बैंक, या बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करना है। तो इसके सीधे सीधे आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का सी, दूसरा का ए, तीसरा का बी, चौथा का डी। अगला क्वेश्चन है, 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर उर्जित पटेल, डॉक्टर शक्तिकांत दास, या डॉक्टर DB सुब्बाराव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रघुराम राजन। अगला क्वेश्चन है, NPCI संचालित सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन शामिल है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1991 में, 1975 में, 1992 में, 1980 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 में। अगला क्वेश्चन है, एसएचजी के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड के पायलट प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है? ई शक्ति, ई समृद्धि, ई शांति, ई शालिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई शक्ति।